और सिर्फ दिमाग की बातें होंगी. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड एयर, राइट? तो ये दिमाग की बात करेगा. इज गोना बी वेरी क्लेवर. वो बच्चे होते हैं ना जिनको कुछ भी पकड़ा दो तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में. साइंटिस्ट वाले जो बन जाते हैं बचपन में. ये वो वाली एनर्जी रिप्रेजेंट करता है. इसका दिमाग बहुत तेज चलता है. आप कोई बात कर रहे होगे किसी चीज़ के बारे में, ये 100 सवाल पूछ लेंगे उसके ऊपर. दे आर वेरी अलर्ट, वेरी अटेंटिव. इनका माइंड बहुत तेज चलता है. दे कैन बी विटी एंड क्लेवर. अब इतना अच्छा इनका अटेंशन स्पैन होता है अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में इन्होंने कॉन्वर्जेशन सुनी. लेकिन दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलता है तो फिकल माइंडेड होते हैं. तो आज आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, सारा ध्यान उधर. आपने ज़रा सा टॉपिक चेंज किया, ध्यान उधर. तो काम जो ये शुरू करेंगे कंप्लीट कभी नहीं करेंगे. इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि इनको लगता है कि हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे भाग जाते हैं. ये वो बच्चे हैं जो मैंने बोला जैसे साइंटिस्ट हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, तो इनको बहुत सारे चैलेंजेस लाइक मेंटल चैलेंजेस पसंद होते हैं. दे कैन ऑफन फिगर आउट एवरीथिंग जो और किसी के समझ में नहीं आता. ठीक है, आपको फ़ोन चलाना नहीं आ रहा, उनको पकड़ा दो, फ़ोन के सारे ऑपरेशन आपको सिखा दें. ये वो वाले बच्चे हैं. सबके घर में प्लेस कर सकते हो. अपने घर में देखो कहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये जब भी हम बात करेंगे स्वॉर्ड एलिमेंट की, स्पेशली इन कोड कार्ड, तो स्पीड की बात होगी, बहुत तेजी से. फिकल माइंडेड है तो भागेंगे. आइडियाज़ बहुत सारे आते रहेंगे, उसी के पीछे भागते रहेंगे. अब उसको एक्शन में कन्वर्ट पेज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. He has a lot of ideas, he uses his logic, he has his thought, which he thinks that he can think very clearly. तो ये थॉट्स इसके कंट्रोल में नहीं है, ये थॉट्स के कंट्रोल में है. जो एक नया आइडिया है उसके पीछे लग जाएगा. ठीक है, कैसे ये खड़ा हुआ है, एक थोड़ा सा स्टीप माउंटेन सा है, ज़्यादा ऊंचा माउंटेन नहीं है. इसका मतलब चैलेंजेस इसकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन इतने हाई लेवल के चैलेंजेस नहीं होंगे. ऐसा कुछ नहीं आएगा इसकी लाइफ में जो ये हैंडल नहीं कर. जिस तरीके से पीछे हमें पेड़ दिख रहा है उड़ता हुआ और इसके बाल दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत तेज की विंड चल रही है. तो फिकल माइंडेडनेस इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि जितनी तेजी से आइडिया आए उतनी तेजी से आइडिया निकल भी जाए. काफ़ी फर्टाइल ग्राउंड है, ग्रीनरी है, फर्टिलिटी और फ्रेश आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है. माउंटेन्स तो चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन माउंटेन्स के साथ साथ पीछे हमें हल्का सा पानी भी दिख रहा है ना. तो इमोशंस के साथ टच में तो है, बट इमोशंस इसको ओवर रूल नहीं करते, ओवर पार नहीं करते. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक यूज करता है. अगर इसको कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो सर खा जाएगा. जैसे ये खड़ा है, काफ़ी इसकी एनर्जी बड़ी प्रॉमिसिंग सी लग रही है कि इसको आपने कोई पजल दे दिया, सॉल्व करे बिना आएगा नहीं आपके पास. इसकी एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस होगी. दे हैव द एबिलिटी टू जंप फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, क्योंकि बहुत क्लेवर होते हैं. मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो एक काम दिया उसको, वहाँ से दूसरे काम पे जाने में इनको देर नहीं लगती. ठीक है, जब भी पेज आएगा आपको इन्वाइट करता है कि आपको अपने दिमाग को ना दौड़ाना है, और अगर बहुत तेज दौड़ रहा है तो रोकना है. This card is always going to tell you whenever it comes in a reading that you have a lot of enthusiasm and it's needed, but there is more information that can impact your goals and success, so look for that information. This is always going to be a positive sign, क्योंकि पेजेस ना कभी भी बुरी खबर नहीं लेके आते, अच्छी खबर लेकर आते, अंटिल बहुत ही डिप्रेसिंग कार्ड हो साइड. ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे. कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, नया आइडिया जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आएगा, उस पर क्लैरिटी मिलेगी. कोई काम कर रहे हो उस पर क्लैरिटी मिल सकती है. कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगी, बेटर हो जाएगी लोगों के साथ. अगर आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो तो आपकी क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन क्लियर होने लगेगी, कम्युनिकेशन बेटर होने लगेगी. तो जब भी ये रीडिंग में आएगा तो आपको अपने क्लाइंट को बोलना है, यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, कैन यू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन इट, फाइंड द फैक्ट्स, बी क्लियर इफ you want to do this, is it the right move for you or not. Prepare yourself ताकि पहले जो गलतियां करी हैं वो दोबारा रिपीट नहीं हो.
क्योंकि यहीं से आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाओगे। ठीक है, इसने रेड कलर के बूट्स पहने हुए हैं, विच सिग्निफाइज हिज पैशन एंड एनर्जी, द ज़ील दैट ही हैज इन हिम। थॉट्स में तो क्लैरिटी है, लेकिन एनर्जी भी है उनको परस्यू करने की। और जो इसकी येलो कलर के कपड़े हैं वो इसका एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से इसने स्वॉर्ड पकड़ के रखी हुई है हवा में, कि जैसे कुछ भी आएगा मेरे सामने चैलेंज, मैं तैयार हूँ इसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। तो कोई ऐसा चैलेंज इसके पास आएगा नहीं जो ये हैंडल नहीं कर सकते। नाउ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स।